कबीर साहब मनुष्य को देख करके कि मनुष्य का जीवन दुखी कितना है, उसकी धरती तल पर सबसे श्रेष्ठ जीवन मनुष्य का है। मनुष्य ही धरती पर एक ऐसा प्राणी है जो कि हंसता रहता है, उसको हंसना चाहिए। मनुष्य ही धरती पर हंसने वाला प्राणी है और ये हंसने की कला पक्षी के पास है, गगनचर प्राणी के पास। ये हंसने की कला जानवरों के पास है। सृष्टि वितान में जितने जीव हैं, शरीरधारी हैं, उसके पास हंसने का सौभाग्य कभी नहीं आता है। और हंसने का अवसर भी उसके पास नहीं, क्योंकि उसका जीवन सीमित है, उसका जीवन बंधा हुआ है। जन्म लेना है, भोजन करना है, और जहां रहते हैं जो हमको पालता है उसका खेत जोत देना है, बच्चा दे देना है। इसके बाद कुछ है उसके पास? कबीर साहब कहते हैं ये सब अनुभव कबीर साहब को हो गया, और वो अपनी अनुभव की बात साधना में उतरने के बाद जो उनको एहसास हुआ कि हंसने वाला प्राणी केवल मनुष्य है और धरती पर कोई प्राणी हंस नहीं सकता है। इसलिए लेकिन मनुष्य हंसने वाला प्राणी है। दुर्भाग्य है कि मनुष्य जन्म लेता है रोते रोते, रोते रोते जन्म लेता है और खाते खाते बड़ा होता है, जवानी आती है, शिकायत करता रहता है जिंदगी भर, और शिकायत करते करते मर जाता है। मनुष्य कभी हंसता नहीं है। ऐसी परिस्थिति को देख करके सदगुरु कबीर की का यह भजन जो भी सुने, क्या था पंक्ति? अवसर बहुत भलो रे भाई, ऐ भाई ये बहुत बढ़िया अवसर तुमको मिला है। मनुष्य शरीरधारी को कह रहे, यह तन यौन गमाई, इस तन को केवल विषय भोग में नहीं बिता दो, संसार के सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ही जीवन को खपा नहीं, कि सभी लोग सांसारिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करते करते मर जाता है, कभी पूरा नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उनका भी भजन है, अवसर बीते मन पछतई हो। वहां भी गोस्वामी जी जो कबीर साहब से लगभग 200-250 वर्ष के बाद गोस्वामी जी आए हैं, उन्होंने भी अवसर को चुना कि अवसर बीते मन पछतई हो। अवसर यदि बीत गया तो जीवन में पश्चाताप ही होगा। और बहुत से अवसर जीवन में आते हैं। भोजन बनाती है, यदि पवित्र ढंग से भोजन नहीं बना रही है श्रद्धा से,
श्रद्धा का समर्पण हो भोजन में, तब वह भोजन पवित्र बनेगा। वह भोजन बनाना पूजा है। भाव हो कि हम जो भोजन बना रहे हैं उसको यह नहीं समझे कि बच्चे के लिए बना रहे हैं, पति के लिए बना रहे हैं। भाव हो कि यह भोजन जीव के लिए बना रहे हैं, ब्रह्म के लिए बना रहे हैं। यदि भोजन बिगड़ गया तो खाने में बढ़िया नहीं लगा तो परिश्रम बीत गया कि नहीं, पूजा का अवसर बीत गया कि नहीं। तो भोजन यदि बना रहे हैं और उसमें गड़बड़ी हो गई तो वह अवसर फिर 4 घंटे के बाद आएगा। खेती कर रहे हैं, खेती करने में वो अवसर है। देखते हैं किसान खेती करने के समय बहुत सजग होता है, कितना खाद, कितना पानी, कितना दवा, जुताई कैसी हो। इस अवसर का प्रयोग किसान नहीं करे, जैसे तैसे खेती कर दे तो उत्पादन बढ़िया होगा। उसको अवसर कब आएगा? 1 साल के बाद। भोजन बिगड़ जाए तो 4 घंटे के बाद अवसर आता है, और खेती बिगड़ जाए तो साल भर के बाद। यह जो जीवन मिला है, ये हंसने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला शरीर, हंसने का मतलब है कि जीवन में प्रसन्नता का होना। हमेशा हाँ 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 कि सो नहीं। हंसने का मतलब है कि जीवन हमेशा प्रसन्न रहे। जीवन प्रसन्न कैसे रहेगा? जीवन में प्रसन्नता कैसे आएगी? दूसरे की हत्या करेंगे तो, चोरी करेंगे तब, जेब काटेंगे तब, सड़क पर लूटेंगे तब जीवन प्रसन्न रहेगा। हवाला घोटाला करेंगे तब सब लोग, किसी के जीवन में प्रसन्नता नहीं है। तो जीवन प्रसन्न होगा कैसे? जीवन की प्रसन्नता का राज क्या है? जीवन की प्रसन्नता का राज है कि अपने अपने जीवन को सब कोई पढ़ो, सब कोई अपने अपने जीवन को पढ़िए। मतलब सब कोई चिंतन करिए कि सब लोग चाहते क्या है, सबके हृदय की मांग क्या है। कोई भी आदमी किसी से गाली चाहता है? गाली? कोई आदमी चाहता है कि हमारा कोई अपमान कर दे? कोई चाहता है? कोई अपमान नहीं चाहता है, कोई अपशब्द नहीं चाहता है। कोई भी आदमी दुखी होना नहीं चाहता है। ये सबके हृदय की मांग है कि नहीं? सब कोई पढ़ो, और उसको पढ़ने के लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को केवल पढ़ना, वेद शास्त्र उपनिषद सबको छोड़ दो। आज मूल बात अपने जीवन पर करो कि सभी लोग चाहते क्या है एक दूसरे से। एक दूसरे से मांग है सम्मान की, एक दूसरे से सबकी मांग है सहयोग की। पति पत्नी से सहयोग चाहता है, पत्नी पति से सहयोग चाहती है मांग की नहीं? कि पति पत्नी को सहयोग करे, पति पत्नी को, पत्नी पति को सहयोग करे, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, शिक्षक अध्यापक को सहयोग करे।
किसका क्या करने में? शिक्षक का सहयोग है कि विद्यालय में ठीक से पढ़ा देना बच्चे को, और विद्यार्थी का क्या सहयोग है? विद्यार्थी का सहयोग है कि शिक्षक क्लास में है तो छात्र को शोरगुल नहीं करना चाहिए, आवाज बिना किए। केवल बोलने वाला एक शिक्षक है, वो बोल रहे हैं, वो समझा रहे हैं, सबकी दृष्टि ब्लैक बोर्ड पर हो और शिक्षक पर हो। शिक्षा का विकास होगा कि नहीं? पति पत्नी को सहयोग करे, पति को पत्नी पर विश्वास हो जाए, और पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर, तो घर स्वर्ग हो जाएगा। आज क्या हुआ है कि जो जो हम चाहते हैं वह एक दूसरे को देना चाहिए। वेद के ऋषि ने कहा, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाय धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरे। शास्त्र का काम खत्म हो गया। कहा कि धर्म का सार कह रहा हूं, उसको सुनो। कहा धर्म का सार क्या है? ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म, ये नहीं कहा कि मुस्लिम धर्म, ये नहीं कहा कि ईसाई पारसी धर्म का धर्म, सभी धर्मों का मूल सार कह रहा हूं। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरे। अपनी आत्मा से प्रतिकूल व्यवहार। सौर प्रकाश का पाठ रोज होता है, जो लोग करते हैं, आज भी हुआ होगा सुबह, नव नियम। उस नव नियम में एक पंक्ति आती है, पूज्य गुरुदेव जी बहुत सोच समझ करके, मनुष्य को सही दिशा मिल जाए प्रार्थना से ही, उस पुस्तक का आविष्कार किए, उसको संग्रहित करके, लेख करके एक पुस्तक का आकार दी। उस पंक्ति, बीच में पंक्ति है कि अपनी आत्मा के अनुसार दूसरों के साथ व्यवहार करना। अर्थात तुम जो चाहते हो, तुम सम्मान चाहते हो, तो सम्मान देना शुरू कर दो। भिखारी मत बनो, सम्मान देना प्रारंभ कर दो, तुमको सम्मान मिलने लगे। ऋषि कहते हैं कि तुम जो चाहते हो वही देना प्रारंभ कर दो। सम्मान चाहते हो, सम्मान दो। सेवा चाहते हो, सब लोग माता पिता बने बैठे हैं, आप भी किसी के पुत्र हैं कि नहीं, पुत्री थी कि नहीं, डायरेक्ट नहीं है, तुम भी पुत्री बनकर आई हो, इधर भी पुत्र बन के आया है, तुम लोग भी मां बनी हो, उधर पिता बने हैं। दोनों की चाह क्या है कि बेटा हमारी सेवा करे, है ना चाह? बस इसी को अपने हृदय की किताब को पढ़िए, लौट कर देखिए कि हम भी किसी के पुत्र हैं, हम सेवा कर रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं कर रहे हैं, आपको मिलेगा। संत ने कहा कि वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किया है।
बीज अनुचित कर्म का यदि बो चुके हो अब न बोना। उठो मानव, आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। हम गलत कर्म किए हैं तो परिणाम गलत सामने आएगा ही। हम सेवा करेंगे तो हमको सेवा मिलेगा, और यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो हमको भी सेवा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो देता है वही पाता है। खेत में मक्का फेंके हैं, क्या आएगा? गेहूं आएगा। तोड़ी का बीज फेंके हैं, मसूरी हो जाएगा। मटर फेंके हैं तो चना हो जाएगा। जो फेंकेंगे, जो मिट्टी को देंगे वही उधर से वापस मिलेगी। उसी तरह हम जो करेंगे उसी का फल मेरे सामने आएगा। वह फल देने वाला कोई अलग से नहीं बैठा हुआ है। ये जो मान्यता है कि फल देने वाला कोई आकाश में बैठा है, ऐसा नहीं। कर्म का परिणाम सामने आएगा। बात हम शुरू किए थे कि अवसर बहुत भलो रे भाई। यह जो अवसर मिला है, इस अवसर का सदुपयोग करना। कि जितनी बातें मैंने कही, यह चिंतन जानवर के जीवन में होगा कभी क्या? मानवेतर किसी प्राणी में कभी नहीं होगा। यह मनुष्य ही सोच सकता है, और यह सौभाग्य मनुष्य का ही है। कबीर साहब मनुष्य को सामने रखकर कहते हैं कि ऐ शरीरधारी मनुष्य, जो यह अवसर मिला है तुमको, इस अवसर का सदुपयोग करो। इसका सदुपयोग करने का मतलब है कि तुम्हारा जीवन हमेशा प्रसन्न रहे, और प्रसन्नता आएगी सदकर्म से। प्रसन्नता किससे आएगी? सदकर्म से। प्रसन्नता आएगी सदाचार से, और प्रसन्नता आएगी सदव्यवहार से। सदव्यवहार क्या है? माता पिता ने जन्म दिया, ये सच है कि झूठ? बोलो, ये सच है कि झूठ? जन्म माता पिता ने दिया है, सत्य है। बड़ा किसने किया है? पाल पोस करके माता पिता किया है। माता पिता ने शरीर का जन्म दिया, शरीर को, और गुरु इस जीवन को सजाया। आज देख रहे हैं कुछ गुरुदेव जी नहीं है इधर। शरीर माता पिता ने दिया, लेकिन बुद्धि को सजाया किसने? गुरुदेव जी ने। तो माता पिता का उपकार है कि नहीं? माता पिता का उपकार है। पूजा किसकी चल रही है? पूजा किसकी करती हो? सुबह में उठ के कोना में, कोठी के दोग में रखल है, और घर के आगे धाजा रखा हुआ है, बांस का खूंटा। आप समझो कि बांस का खूंटा टस से मस होगा, वो बांस का खूंटा भी सम्मान पा रहा है। किसके चलते? मिट्टी का मूर्ति सम्मान पा रहा है, किसके चलते? जिस दुर्गा को देखती हो मंदिर में जाकर के, जिस देवी को, वो देवी का रूप कैसा था? बांस अलग में था, घास अलग में था, और डोरी अलग थी। इस सबको किसने संग्रह किया? डोरी खरीद के कौन लाया? देवी मां की मूर्ति बनाने वाला।
घास कौन लाया? खेत से मिट्टी उठाकर कौन लाया? जिस मूर्ति के आगे झुकती हो और जिसका कोई उपकार तुम्हारे साथ नहीं है, वो मिट्टी का थुमा घर में है, उसका कोई उपकार नहीं है, वहां हम झुकते हैं। और जिस माता पिता का संपूर्ण उपकार जीवन में है, वहां हम द्वेष करते हैं। कि यदि ससुर सत्संगी है तो लाजपात से कर देते हैं, इसलिए कि ससुर घर में रहता है, और घर में है तो जो मिलेगा तो हम ही को मिल जाएगा। यदि ससुर वैसा नहीं, सत्संग कर देते हैं, सहयोग कर देते हैं। सहयोग कर देना और श्रद्धा से करना, दोनों मंत्र है कि नहीं? जिस जीव का इतना बड़ा उपकार है, उसके प्रति हमारी आस्था नहीं है। पेड़ पहाड़ पीपर को हम पूजते हैं, अवसर खो रहे हैं कि नहीं? कभी कभी देखते हैं, रास्ता चलते हैं तो बर के पेड़ में धागा लपेटती है। कौन समय था, कौन त्योहार है वो? बर के पेड़ में धागा लपेटती है, वहां बतासा चढ़ाती है, बर के पेड़ का श्रृंगार करती है। एक महिला को देखे, गर्मी का समय था तो पंखा हुक रही, हमके लू लग जाएगा इसको, पेड़ को हुको पंखा। जरा पूछो सब कोई अपने से, दुनिया की किताब मत पढ़ो, अपने को पूछो कि सब किसी न किसी की पत्नी है और सब मां बनी है, उसको मां बनने में सहयोग किसका है? साथ साथ इतना लजाने की बात नहीं, मां बनने में सहयोग किसका है? कोठी को दो बोला, सही बताना। वो धागा का यदि नहीं समझ आता है तो आज से छोड़ो। धागा का सहयोग है क्या? मूर्ति का किसी का है? सच बात क्या है? सच यही है कि मां बनने में हमारा सहयोगी हमारा पति है। पति के बिना कोई मां नहीं बन सकती। वैज्ञानिक युग आया है, अब सेल को निकाल के ट्यूब में बच्चा का जन्म हो रहा है, लेकिन ट्यूब में भी जन्म होगा बच्चे का तो बच्चा संस्कारी नहीं होता। अब बिना सेल निकाले नहीं होगा। स्त्री और पुरुष दोनों का सेल लेकर के तब ट्यूब में डाला जाता है। तो सहयोग हुआ कि नहीं? पति का के सहयोग से हम मां बने हैं। अब पूजा कहां चल रही है? पूजा कहां? बोर के पेड़ के पास। बताओ कि जिस दिन पानी ग्रहण हुआ था, शादी हुई थी, मड़वा पर 7 फेरा, कई फेरा लगा? तुमको को पता है, सुनते हैं। 7 लगाता है 5। मड़वा पर 7 फेरा लगा करके और दोनों हाथ पकड़ करके संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था? कि जब तक सांस है, क्योंकि उधर से पिता मामा दान करता है, कौन दान करता है? नाना। कन्यादान कौन करता है? हाथ पकड़ करके संकल्प लिया था कि जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक आपको छोड़कर हम अलग नहीं होंगे, कहा था ना। अब पति भी कहा था कि जब तक हमारी सांस है तब तक जो जीवन में जो परिस्थिति आएगी, दोनों परिस्थितियों को हम दोनों मिल करके झेलेंगे।
हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। इसलिए शब्द आया है साथी। पहले पति पत्नी था, इस आधुनिक युग में शब्द को बदल दिया। शब्द को बदल करके अभी की जो नई लड़की है, नया जनरेशन लड़का, वो पत्नी नहीं कहता, अब कहने लगा है उसको साथी, जीवन साथी, जीवन संगनी। ठीक है, तो साथी बनकर के संकल्प लिया कि हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करिएगा। तो पति जब भोजन करने बैठती है तो वहां पंखा झलती है, झलती है पंखा, वहां नहीं। पंखा बर के पेड़ के पास झेलने जा रही है। अकल पर 4 बज गया कि नहीं? अकल मार दवा खाई है कि नहीं? ऋषि कहते हैं, गुरुदेव कबीर साहब कहते हैं कि अवसर बहुत भलो रे भाई, कि ऐ दुनिया के लोगों, केवल पुरुष को नहीं कहा, जीव मात्र को कह रहे हैं। स्त्री पुरुष का शरीर होने से कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, सो नहीं। कबीर साहब की दृष्टि कहा कि अपने जीवन को संभालो और जीवन को संभाल करके जीने का अभ्यास करो, जियो, क्योंकि ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं। जीवन को संभालने का मतलब है कि परिवार को संभाल लो, और परिवार को संभाल करके समाज देश को संभालते हुए अब अवस्था आ गई कि व्यवहारिक जीवन को संभालते हुए पारमार्थिक जीवन को भी संभालो। व्यवहारिक जीवन है कि शरीर को जीने के लिए जितना सहयोगी है उसके साथ आदर्श व्यवहार हो, और पारमार्थिक जीवन का मतलब है कि आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ो, साधना में आगे बढ़ो। अभी भजन सुने थे कि आवागमन, आवागमन मतलब ये बार बार जो शरीर धारण करते हैं छोड़ते हैं, शरीर धारण करने में जो दुख है, मां के गर्भ से लेकर के बाहर होने से मृत्यु तक, बार बार जो शरीर धारण करके जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेने में दुख, मरने में दुख, जीवन में दुख ही दुख है। कबीर साहब कहते हैं कि इस दुख से भी ऊपर उठने का भी अवसर यही जीवन है। ये अवसर जानवर को नहीं मिलेगा, ये अवसर और मानवेतर प्राणियों को नहीं है। इसलिए कबीर साहब संबोधित करके कहते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, ऐ भाई, ये अवसर मिला है, इस अवसर को संभालो, इस अवसर का सदुपयोग करो। आगे कैसे अपन मानुष देह देवन को दुर्लभ, इसको गोस्वामी जी का पंक्ति रोज दोहराता है लोग कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, देवता को भी यह शरीर दुर्लभ है, वह भी चाहता है कि शरीर हमको मिले। गोस्वामी जी कहते हैं, और कबीर साहब भी कह रहे हैं कि मानुष देह देवन को दुर्लभ। ए भाई, जो देह तुमको मिला है, इस देह को प्राप्त करने के लिए जिस देवता का अता पता नहीं है वो ललायित है, उसके लिए दुर्लभ है। ये दुर्लभ शरीर तुमको सुलभ हो गया है। ये दुर्लभ शरीर जो सुलभ हो गया है, तो इस शरीर का सदुपयोग कर लो। मानुष देह देवन को दुर्लभ, सोई देह तूने पाई। और इस अवसर को पा करके न सेवा किया, न सामाजिक काम किया,
न परिवार में बढ़िया व्यवहार किया, न देश के साथ बढ़िया व्यवहार किया, न ही आत्म कल्याण करने के लिए सोचा। कभी चिंतन नहीं किया कि जीवन में अध्यात्म भी आना चाहिए, आध्यात्मिक चेतना जगे हमारी। और कहा तजी प्रपंच, कबीर साहब कहते हैं दुनिया के लोगों, तजी प्रपंच अविद्या पाखंड। जितनी बातें मैंने बताई, ये जो संसार का प्रपंच है, इस प्रपंच का त्याग करो। प्रपंच बने, प्रपंच माने झंझट। अविद्या का माने है, विद्या है अविद्या है। अविद्या का माने है कि जो नहीं है उसको अपना कहना। दुनिया की जितनी चीजें हैं जो देखने में लगता है उसका रूप वैसा है नहीं। कि दरवाजा का रूप ऐसा ही था, अभी जो है जो देखने में आ रहा है ऐसा था और ऐसा नहीं रहेगा। शाम के बाद फिर खुल जाएगा। कबीर साहब उदाहरण देकर कहते हैं कि तुमको जो दिखाई देता है संसार कि ऐसा है, वैसा रहेगा नहीं। जिस पुत्र को अपना कहते हो, जिस संसार के सारे संबंध, शरीर से संबंध रखने वाले प्राणी को अपना कहते हो, और जो रूप दिखाई दे रहा है वह रूप रहने वाला नहीं है, बिखर जाएगा। ये अविद्या है। जो हमारा नहीं है और उसको अपना मानना, यही अविद्या है। विद्या है कि सत्य को समझना। सत्य क्या है? सत्य केवल आत्मा है, शरीर भी अनित्य है। भगवान कृष्ण ने कहा अंतवंत इमी देहा, यह देह क्या है? ये अंतवंत है। इसका हरेक संगठन जोड़ बिखर जाने वाला है। आज जैसा दिखाई दे रहा है, एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि ये अस्तित्व किसी का नहीं रहेगा। जैसा देखने में लगते हैं, एक दिन सर से, धड़ से सर कहीं अलग पड़ा होगा शमशान में। ये हाथ का जोड़ खुल खुल के अलग पड़ा हुआ रहेगा। और जिस सर को में तेल लगाते हैं, इतना मेहनत से मेहनत करके रखे हैं, इस सर से धड़ जब अलग होगा, ये मुंडा अलग पड़ा रहेगा, कुत्ता उठकर पैर उठा करके उसी मुंडा पर पेशाब करेगा और सब लोग देख करके चले जाएंगे। रहेगा शरीर ऐसा? बिखर जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि शरीर को भी अपना मानना अविद्या है। कहा विद्या क्या है? कहा विद्या है कि शरीर जो साधन मिला है, इस साधन का सदुपयोग कर लेना।